Good morning, students. Now we read next lesson, that is water. In this lesson, we learnt about forms of water, sources of water, distribution of water in India, water cycle, water usage of water, and conservation of water. First of all, we discuss about states of water. वाटर इज ए नेचुरल रिसोर्सेज। वाटर जो है वो एक नेचुरल रिसोर्सेज है। इट इज़ फाउंड इन नेचर एज ग्राउंड वाटर, स्प्रिंग, लेक्स, ग्लेशियर, सी एंड ओशियन। ये हमें प्रकृति में ग्राउंड वाटर की फॉर्म में, स्प्रिंग की फॉर्म में, लेक्स की फॉर्म में, ग्लेशियर की फॉर्म में, सी की फॉर्म में और ओशियन की फॉर्म में मिलता है। इन नेचर वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। प्रकृति में जो पानी है वो 3 स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एज स्नो। सॉलिड पानी जो है वो 0 डिग्री से नीचे जब होता है तो वो सॉलिड फॉर्म में कहलाता है। जैसे इसकी जो सॉलिड फॉर्म है वो स्नो है, आइस है, हेल्स है, फ्रोस्ट है। इट इज़ फाउंड इन पोलर रीजन एंड इन ग्लेशियर एट हाई एल्टीट्यूड। ये कहाँ पे पाया जाता है? पोलर रीजन में और ग्लेशियर में जो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे होती है। Second one is liquid. Between 0 degree and 100 degree Celsius water exist in liquid state. 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। लिक्विड वाटर इज प्रेजेंट इन सी, ओशियन, लेक्स, रिवर एंड ग्राउंड वाटर। जो लिक्विड वाटर जो प्रेजेंट होता है वो सी में, ओशियन में, लेक्स में, रिवर में और ग्राउंड वाटर में होता है। नेक्स्ट वन इज गैस। अबव 100 डिग्री सेल्सियस वाटर एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट एज वाटर वेपर। 100 डिग्री से ऊपर जब पानी हो जाता है तो वो किस फॉर्म में बदल जाता है? गैसियस फॉर्म में। वाटर वेपर इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। जो वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। क्लाउड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वाटर वेपर। जो क्लाउड्स जो बनते हैं वो वाटर वेपर से ही बनते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, The 3 states of water are interchangeable with change in temperature. जो वाटर के 3 स्टेट्स हैं वो इंटरचेंजेबल हैं। इंटरचेंजेबल का मतलब है वो सॉलिड से लिक्विड में बदल जाएगी, लिक्विड से गैस में, गैस से फिर वापस सॉलिड में बदल सकती है। वाटर कैन बी चेंज्ड टू आइस बाय कूलिंग। Ice can be changed to water by melting, and water is heated, it changes to gaseous form. Water vapor on cooling change back to liquid state. यही बताया ना आपको कि जो पानी की जो डिफरेंट फॉर्म है, जैसे सॉलिड से लिक्विड में बदल जाएगी, लिक्विड से वापस गैस में, गैस से सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ वी डिस्कस अबाउट वाटर साइकिल। अब हम वाटर साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज टू एटमॉस्फेयर एंड अगेन बैक टू द वाटर बॉडीज इज कॉल्ड वाटर साइकिल। द कंटिन्यूस मूवमेंट्स ऑफ वाटर, पानी का जो रेगुलर कंटिन्यूस मूवमेंट होता है फ्रॉम वाटर बॉडीज टू एटमॉस्फेयर, वाटर बॉडीज से एटमॉस्फेयर में और फिर एटमॉस्फेयर से वापस वाटर बॉडीज़ में, इसको बोला जाता है वाटर साइकिल। द कंटिन्यूस साइकिल हेल्प टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ। जो ये कंटिन्यूस साइकिल है जो हमें हेल्प करता है मेंटेन द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन अर्थ सरफेस। वाटर इवेपोरेट्स एंड कंडेंस इन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म क्लाउड्स। जो पानी होता है वो पहले इवेपोरेट होता है, फिर कंडेंस होता है, फिर क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। देन कैम डाउन एज रेन, और फिर वापस रेन की फॉर्म में नीचे आ जाता है, दैट इज़ लिक्विड। स्नो एंड हेल बाय प्रिसिपिटेशन। जो स्नो और हेल्स जो बनती है वो प्रिसिपिटेशन से बनती है। ओके डियर स्टूडेंट, ये वाटर साइकिल देखिए अभी। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट सोर्सेज ऑफ वाटर, कि जो वाटर के जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन सी। द मेन सोर्स ऑफ वाटर आर सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। जो मेन सरफेस है वाटर सोर्स हैं
वाटर के वो क्या क्या हैं, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर हैं। सरफेस वाटर, वाटर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज सरफेस वाटर। वो पानी जो अर्थ की सरफेस पे प्रेजेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, सरफेस वाटर बोला जाता है। दिस इंक्लूड वाटर प्रेजेंट इन पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, रिवर, सी एंड ओशियन। ये जो पानी होता है वो कहाँ पे मिलता है, लेक्स में मिलता है, स्ट्रीम्स में मिलता है, पॉन्ड्स में मिलता है, रिवर्स में मिलता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सरफेस वाटर इज़ प्रेजेंट इन सी एंड ओशियन। जो ज़्यादातर जो पानी है सरफेस वाटर है वो कहाँ पे पाया जाता है, सी और ओशियन में पाया जाता है। दिस वाटर इज साल्टी एंड हैंस कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फॉर ड्रिंकिंग और फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। ये जो पानी होता है वो साल्टी होता है, इसलिए इसका हम डायरेक्टली यूज़ पीने के लिए या फिर एग्रीकल्चर वर्क्स के लिए नहीं कर सकते। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट ग्राउंड वाटर। रेन वाटर एंड water from river and pond continuously move down through pores soil into space groundwater. The process of space of water in ground is called infiltration. जो पानी का नीचे जाना होता है ना, ग्राउंड में चली जाती है, जैसे बारिश आती है फिर पानी रिस कर कहाँ पे चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है, नीचे चला जाता है। इस प्रोसेस को इनफिल्ट्रेशन बोला जाता है। Water that seeps through the soil and get collected underground is called underground water. वो पानी जो मिट्टी में चला जाता है और फिर अंडरग्राउंड में कलेक्ट कर लिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, अंडरग्राउंड वाटर और ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर इज़ मेनली फ्रेश वाटर एंड नॉट साल्टी। जो ग्राउंड वाटर होता है फ्रेश वाटर होता है, साल्टी नहीं होता। हैंस इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर मोस्ट ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स। इसलिए इस पानी का हम यूज़ काफ़ी सारी ह्यूमन जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए कर सकते हैं। इन एरिया विद लेस रेनफॉल वाटर फ्रॉम द सरफेस वाटर सोर्सेज लाइक रिवर लेक्स इज नॉट इनफ। जहाँ पे पानी कम होता है वहाँ पे जो पानी के सोर्सेज होते हैं वो भी डियर स्टूडेंट वो भी कम होंगे। हैंस ग्राउंड वाटर इज़ कलेक्टेड बाय यूजिंग वेल्स, ट्यूबवेल्स और हैंड पंप्स। इसलिए इन जगहों पे जो पानी जो इकट्ठा किया जाता है वो कैसे किया जाता है, ट्यूबवेल से किया जाता है, ठीक है, ग्राउंड वाटर के तौर पे वेल्स से कुएं बना के किया जाता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट वाटर टेबल। द टॉप लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ कॉल्ड वाटर टेबल। जो टॉप लेवल है ग्राउंड वाटर की उसको वाटर टेबल बोला जाता है। वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो वाटर टेबल है वो वेरीज करती है प्लेस टू प्लेस में, अलग अलग जगहों में अलग अलग होती है। सम टाइम ग्राउंड वाटर गेट ट्रैप्ड बिटवीन हार्ड रॉक्स बिलो द वाटर टेबल। कई बार क्या होता है जो ग्राउंड वाटर होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हार्ड रॉक्स पे होता है, हार्ड रॉक्स के नीचे। द स्टोर्ड ग्राउंड वाटर इज़ नोन एज एक्वीफर। जो स्टोर्ड ग्राउंड वाटर होता है उसको क्या बोला जाता है, एक्वीफर बोला जाता है। वाटर कैन बी पम्प्ड आउट फ्रॉम एक्वीफायर थ्रू द वॉल्स। जो एक्वीफायर जो होता है, एक्वीफर जो पानी है उसको हम ट्यूबवेल से बाहर निकाल लेते हैं। ग्राउंड वाटर इज़ यूज्ड फॉर ह्यूमन फॉर वेरियस पर्पस लाइक इरिगेशन एंड कंस्ट्रक्शन। जो ग्राउंड वाटर है उसका यूज ह्यूमन काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में, जैसे पीने में, खाने में, नहाने में, सिंचाई करने में और कंस्ट्रक्शन के काफ़ी काम करने में लिया जाता है। विद द पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ इंडस्ट्री राइजिंग कंटिन्यूसली द कंजप्शन ऑफ वाटर इज आल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ा है, वैसे वैसे पानी की आवश्यकता भी क्या है डियर स्टूडेंट, बढ़ी है। सम ग्राउंड वाटर इज आल्सो लॉस्ट बाय इवेपोरेशन फ्रॉम सॉइल एंड ट्रांसपिरेशन फ्रॉम प्लांट्स। कुछ जो ग्राउंड वाटर है वो इवेपोरेशन द्वारा और कुछ जो पानी है वो ट्रांसपिरेशन द्वारा धीरे धीरे क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ग्राउंड वाटर इज़ रिप्लेनिश्ड बाय इनफिल्ट्रेशन। जो ग्राउंड वाटर है उसको हम दोबारा से किस प्रोसेस से ला सकते हैं, इनफिल्ट्रेशन से। इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इन अर्बन एरिया इज़ डिफ़िकल्ट ड्यू टू कंक्रीट फ्लोर एंड रोड्स। जो इनफिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो अर्बन एरिया में थोड़ी डिफ़िकल्ट है। अर्बन एरिया का मीनिंग है
शहरी क्षेत्र में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वहाँ पे जो फ्लोर होते हैं वो कंक्रीट के बने हुए होते हैं, जो रोड्स होते हैं वो भी। When more groundwater is used then water is inflated, it result in depletion of water table. यदि हम ग्राउंड वाटर का ज़्यादा यूज करेंगे तो जो पानी है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, टाउन प्लानर्स कीप लार्ज एरिया इन सिटी अंडर ग्रीन कवर। इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो टाउन प्लानर्स होते हैं उनको काफ़ी जगह एरिया में ग्रीन कवर कर लेना चाहिए। यहाँ कहने का मतलब वहाँ पे ग्रीन प्लांट्स लगा देने चाहिए, हरे पौधे लगा देने चाहिए। दिस इज़ डन बिकॉज वाटर शिप्स ईजिली थ्रू द सॉइल इन लार्ज गार्डन एंड पार्क्स विच हैज़ हेल्प इन रिप्लेसिंग ग्राउंड वाटर। ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो गार्डन्स होते हैं, जो पार्क्स होते हैं, वहाँ पे जो मिट्टी होती है वो आसानी से पानी को अब्जॉर्ब कर लेंगी और ग्राउंड वाटर के रूप में उसको रिप्लेस कर देंगी, उसको रख देंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी डू प्रैक्टिस ऑफ दिस लेसन। बिलो 0 डिग्री टेम्परेचर वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, दिस इज ट्रू, ट्रू है ना डियर स्टूडेंट्स। बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस वाटर एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म, नो, वाटर एग्जिस्ट इन liquid form dear students. The water cycle help to maintain the amount of water available on the earth, this is true. Rainwater is a form of underground water, false. To overcome depletion of water table, town planner keep large area in city under green cover, this is true. Okay dear students, नाउ वी डू यूजेज ऑफ वाटर। अब हम पानी के यूजेज के बारे में डिस्कस करेंगे। इन इंडिया अबाउट 70% ऑफ टोटल अवेलेबल इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। 70% जो पानी है इंडिया में वो एग्रीकल्चर के रूप में प्रयोग होता है। 20 to 25% बाई इंडस्ट्रीज, 20 से 22%, 20 to 25% जो पानी है वो इंडस्ट्री के रूप में यूज होता है। एंड 8 to 10% फॉर डोमेस्टिक एंड पर्सनल यूजेज, जबकि इसमें से 8 से 10% डोमेस्टिक और पर्सनल नीड्स के लिए यूज होते हैं। एग्रीकल्चर नीड नियर बाई 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर लिविंग। लगभग 60% जो हमारी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। एज द पॉपुलेशन इंक्रीज देयर इज़ एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी क्या है डियर स्टूडेंट, बढ़ती हैं। क्रॉप सच एज पैडी एंड वीट रिक्वायर ए लॉट ऑफ वाटर फॉर कल्टिवेशन। जो पैडी क्रॉप्स हैं और जो वीट क्रॉप्स हैं, जो धान वाली फसल है और जो गेहूँ वाली फसल है, उसको पानी क्या चाहिए, ज़्यादा मात्रा में चाहिए प्रॉपर ग्रोथ के लिए। As rain is often unpredictable, artificial watering system such as irrigation is used to sustain the crops। इस प्रकार इन फसलों को यदि बारिश ना हो तो हम क्या करेंगे, कुछ आर्टिफिशियल जो मेथड्स हैं वो यूज करते हैं ताकि ये क्रॉप्स आसानी से ग्रो कर सके। कैनल आर मेड टू डाइवर्ट रिवर वाटर टू फील्ड, इसलिए हम नहरों से सिंचाई करते हैं। कैनल्स होते हैं, नहरें करते हैं ना डियर स्टूडेंट्स। इंडस्ट्रियल नीड्स, मोस्ट इंडस्ट्रीज नीड वाटर फॉर क्लीनिंग, हीटिंग, कुकिंग एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। काफ़ी सारी जो इंडस्ट्रीज़ है उनको पानी की आवश्यकता क्लीनिंग के लिए, हीटिंग के लिए, कूलिंग के लिए और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए होती है। डोमेस्टिक नीड, वी नीड वाटर डेली फॉर आवर पर्सनल नीड। हमें पानी की हर रोज़ आवश्यकता पर्सनल नीड के लिए होती है। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, कुकिंग एंड क्लीनिंग आवर हाउसेज एंड अटेंसिल्स। हमें पानी की ज़रूरत नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, पीने के लिए,
कपड़े धोने के लिए, भोजन बनाने के लिए और घरों की साफ़ सफाई और बर्तनों की साफ़ सफाई के लिए होता है। वी आल्सो नीड वाटर फॉर द प्लांट्स, हमें पानी की आवश्यकता पौधों के लिए भी होती है ना डियर स्टूडेंट्स। वाटर इज़ आल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, पानी का हम यूज ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी करते हैं एंड रिक्रिएशन के लिए भी करते हैं। ये देखिए एग्रीकल्चर का यूज एग्रीकल्चर में कैसे होता है, इंडस्ट्री में कैसे होता है, डोमेस्टिक नीड में कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन में कैसे होता है ना ट्रांसपोर्टेशन में। नाउ वी डिस्कस अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वाटर, हम पानी को कैसे बचा सकते हैं इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर, हमें ये पता है कि अर्थ सरफेस का जो काफ़ी सारा भाग है वो वाटर से कवर अप है। ओनली ए वेरी स्मॉल अमाउंट इज़ सुटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, केवल कुछ ही मात्रा में इसका यूज हम ये ह्यूमन के लिए उपयोग है। सी एंड ओशियन वाटर इज साल्टी एंड थ्यूज एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग, जो समुद्रों का पानी है, महासागरों का पानी है, वो नमकीन है, साल्टी है, इसलिए इसका यूज़ हम पीने के लिए नहीं कर सकते। ए ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज फ्रोजन इन ग्लेशियर एंड पोलर आइस कैप्स एंड नॉट रीडली अवेलेबल, जो फ्रेश वाटर का कुछ भाग ग्लेशियर और पोलर आइस कैप्स में जो यूज करने के लिए नहीं है क्योंकि वो काफ़ी हाइट पे। देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंजर्व वाटर दैट इज़ अवेलेबल टू अस, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम पानी को बचाएं ताकि हम इसका लंबे समय तक यूज कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, डैम आर ह्यूज कंक्रीट बैरियर्स बिल्ट ऑन रिवर विथ गेट्स दैट अलाउ सम ऑफ वाटर टू फ्लो आउट। डैम्स जो होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े कंक्रीट से बनाए हुए बैरियर्स होते हैं, नदियों के ऊपर बनाए हुए होते हैं जो पानी को क्या करते हैं, रोकते हैं। द रेस्ट इज स्टोर्ड इन रिजर्वर, द स्टोर्ड वाटर इज डाइवर्टेड थ्रू कैनल फॉर इरीगेशन, जो स्टोर किया हुआ पानी है उसको हम कैनल के थ्रू इरीगेशन में करते हैं, कैनल नहरों के थ्रू सिंचाई में करते हैं। फॉर एग्जांपल भाखड़ा डैम ऑन सतलुज रिवर एट नांगल, जो भाखड़ा डैम जो बना हुआ है वो कौन सी नदी पे है, सतलुज पे, उसका इसी प्रकार हम यूज़ करते हैं। द इंदिरा गांधी कैनल कैरीज वाटर फ्रॉम दिस डैम टू द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान, जो इंदिरा गांधी नहर है वो पानी को इसी डैम से राजस्थान के सूखे इलाके में लाती है पानी को। ड्यू टू दिस पार्ट्स ऑफ डेजर्ट रीजन आर ग्रोइंग क्रॉप्स ऑल द ईयर अराउंड, इस कारण इस पानी से सिंचाई हो जाती है और इस सूखे एरिए में अच्छी फसल ग्रो कर जाती है। वाटर फ्लोइंग थ्रू द डैम इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जो पानी हम डैम से इकट्ठा करते हैं उसका प्रयोग हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी करते हैं। इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बोला जाता है डियर्स। क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ओके, नाउ इम्प्रूविंग मेथड ऑफ इरिगेशन। फिलिंग द इंटायर फील्ड विद वाटर कैन वेस्ट ए लॉट ऑफ वाटर, जब हम खेत को पानी से कम्प्लीटली भर देते हैं तो उससे पानी का क्या होता है, लॉस होता है। इंस्टेड वाटरिंग ओनली द रूट्स ड्रॉप बाई ड्रॉप इट सर्टेन प्लांट्स कैन प्रूव द मोर इकोनॉमिकल, इसलिए हम क्या करें, पौधों की जड़ों में ड्रॉप बाई ड्रॉप पानी डाल दें, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट। दिस मेथड ऑफ वाटरिंग प्लांट्स इज़ कॉल्ड ड्रिप इरीगेशन, ये जो मेथड होता है जिसमें हम पौधों की जड़ों को पानी देते हैं बाई ड्रॉप, इस मेथड को क्या बोला जाता है, ड्रिप इरीगेशन बोला जाता है। इन दिस मेथड ड्रिपर आर यूज टू सप्लाई वाटर नियर द प्लांट्स रूट्स ड्रॉप बाई ड्रॉप्स, इस मेथड में जो ड्रिपर्स होते हैं उससे हम पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके पानी डालते हैं। दिस आल्सो हेल्प टू प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन, इससे हमें ये भी बेनिफिट होगा कि जो इवेपोरेशन जो प्रोसेस से पानी जो लॉस होता है उसका भी क्या हो सकता है, बचाव हो सकता है। ओके डियर स्टूडेंट, ये देखिए अभी ड्रिप इरीगेशन है, ये ड्रिपर्स होते हैं,
जो नालियाँ होती हैं ना, उनमें होल्स होते हैं, उनको ड्रिपर्स बोला जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। अब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के ऊपर डिस्कस करेंगे। द सिस्टम अलाउ अस टू यूज़ द कंजर्व रेन वाटर। ये जो सिस्टम है हमें जो रेन वाटर है उसको बचाने की टेक्निक, उसके सिस्टम को बताता है। रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड टैंक्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन एंड यूज्ड फर्दर फॉर ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन। जो रेन वाटर है उसको हम अंडरग्राउंड टैंक्स बना के स्टोर कर सकते हैं। कौन से सीज़न में? मानसून में। क्यों? क्योंकि मानसून में बारिश ज़्यादा आती है ना डियर स्टूडेंट्स। और फिर इस पानी का हम यूज़ पीने के लिए और सिंचाई के लिए भी कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन इंडिया, कि इंडिया में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है। वाटर अवेलेबिलिटी इन इंडिया डिपेंड ग्रेटली ऑन सीजन मानसून। जो पानी की जो आवश्यकता है भारत में लगभग कौन से मौसम पे डिपेंड करती है? मानसून के मौसम पे डिपेंड करती है। ग्रेटली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन वाटर वेरीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। जो रेन आती है ये भारत के लगभग अलग अलग हिस्सों में, आप ये कह सकते हो पूरे हिस्से में भारत के अलग अलग होती है। सम रीजन सच एज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड वेस्टर्न घाट्स रिसीव हैवी रेनफॉल। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और जो वेस्टर्न घाट है उसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है, काफ़ी तेज़ बारिश होती है। वहीं अदर सच एज द डेजर्ट ऑफ राजस्थान एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात में नॉट रिसीव रेन ऑफ द 4 ईयर। जबकि जो डेजर्ट एरिया है, थार डेजर्ट है राजस्थान का, और जो वेस्टर्न पार्ट है गुजरात का, उसमें बारिश ना के बराबर होती है या थोड़ी बहुत होती है डियर स्टूडेंट्स। दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल मे काज फ्लड ड्यू टू एक्सेसिव रेनफॉल इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ कंट्री एंड ड्रॉट इन पार्ट्स वेयर देयर इज सैनिटरी रेनफॉल। इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, एक हिस्सा ऐसा होता है भारत का जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश आती है, एक हिस्सा ऐसा है भारत का जहाँ पे कम बारिश आती है। तो जहाँ पे जो बारिश ज़्यादा आती है वहाँ पे कौन सी कंडीशन हो जाएगी? फ्लड हो जाएगा डियर स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? वहाँ पे फ्लड, बाढ़ आ जाएगी। और जो थार डेजर्ट है वहाँ पे क्या हो जाएगा? सूखा पड़ जाएगा। ड्रॉट का मीनिंग होता है सूखा। फिगर 16.8 शो द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन डिफरेंट रीजन ऑफ आवर कंट्री। ये हमें ये बताता है कि हमारी कंट्री में अलग अलग बारिश होती है। यह इसमें जो ग्रीन कलर किया है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जो लाइट ग्रीन है वो रिप्रेजेंट करता है कि हाई होती है, तेज़ बारिश आती है। जो येलो कलर है वो आपको एवरेज बताता है, जो रेड कलर है वो आपको लो बताता है, और जो लाइट रेड है वो वेरी लो। देखिए अभी okay dear students, is that clear? Now we do practice of this. In India about blank of total available water is used for agriculture. इंडिया में कितने % पानी एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है? अबाउट 70%. Okay dear students, nearby blank of our population depend on agriculture for living. हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें से कितनी पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है? ऑलमोस्ट 60% डियर स्टूडेंट। ओके, आर्टिफिशियल वाटरिंग सिस्टम लाइक blank is used to sustain the crops. इरीगेशन जैसे ड्रिप इरीगेशन हो गया। वेस्टर्न घाट रिसीव हैवी रेनफॉल, वही राजस्थान में है लेस रेनफॉल। ओके, हैवी आएगा डियर स्टूडेंट यहाँ पे, लाइट नहीं, इसमें लाइट लगा रखा है, दिस इज रॉन्ग, हैवी। वाटरिंग ओनली द रूट्स of plants can be more economical. This is true.
रूट्स आएगा डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी डू एक्सरसाइज। स्नो, आइस एंड ग्लेशियर आर which form of water? These are solid. Okay dear student. Which is the gaseous form of water in the atmosphere? Water vapor. Which of the following is not surface water? Surface water में क्या नहीं है? एक्विफायर है, वाटर टेबल है, none of these आएगा डियर्स। Which of the following is a method to overcome depletion of water table? Green cover. जो शहरों में हमें गार्डन्स हैं, पार्क्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, यही है ना डियर्स। About 70% of total available water is used in the following purpose. एग्रीकल्चर के लिए लगभग 70% जो पानी है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? एग्रीकल्चर के लिए करते हैं। Now filling the blanks, filling the missing words. Below 0 degree Celsius solid, above 100 degree Celsius gaseous फॉर्म होती है ना वाटर की, होती है ना डियर स्टूडेंट्स। रिवर, सरफेस वाटर, ट्यूबवेल, अंडरग्राउंड वाटर। डिफॉरेस्टेशन, वाटर डिप्लेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, वाटर irrigation. 70% of agriculture, then 20 to 22% is industry. Scattering rainfall, deforestation, desert area, excessive rainfall, flood. Okay, now we do its very short answer question. Water found in liquid स्टेट, लिक्विड स्टेट में जो पानी मिलता है वो कौन कौन सी है? स्नो, आइस एंड ग्लेशियर। क्या क्या है डियर स्टूडेंट्स? स्नो, आइस एंड ग्लेशियर। ओके, सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर। सरफेस वाटर के सोर्सेज क्या क्या हैं? लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ओशियन हैं एंड रिवर्स हैं। ओके, प्लीज टेल मी यूजेज ऑफ वाटर। पानी का यूज कहाँ कहाँ होता है डियर स्टूडेंट? वाटर का यूज हम एग्रीकल्चर के लिए करते हैं, फॉर इरिगेशन, डोमेस्टिक और आप ये कह सकते हो पर्सनल यूज के लिए करते हैं ना। इंडस्ट्री के लिए भी यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? रीजन दैट रिसीव हैवी रेनफॉल, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है वो क्या है? वेस्टर्न घाट, ओके, एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है ना डियर्स। इज दैट क्लियर? Now this lesson is complete. You should attempt all the question answer of this lesson. Okay dear students, thank you and have a nice day. Thank you students.